बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इनायतुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज़ेड चैनल। दोस्तों, हम आज एक सोलर वाली दुकान में खड़े हैं जहां पर काफ़ी सारी सोलर से मुताल्लिक़ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी कीमतें भी जो हैं वो आपको बता दूं। ज़ाहिरन हम एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ाहिरन हमारे पास पावर इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, बैटरी टर्मिनल्स हैं और डीसी सिलाई मशीन की डीसी मोटर पड़ी हुई है और मूविंग मोटर्स हैं और इस तरह का काफ़ी सामान है। डिस्टिल्ड वाटर है, एयर कूलर्स हैं डीसी के, हमारे पास चार्जर्स हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आए ज़रा जल्दी से फ़र्दन हम जो है एक एक चीज़ का तारुफ़ और उनकी कीमतें मैं आपको बता दूँ। दोस्तों वैसे इनमें काफ़ी सारी चीज़ों का तारुफ़ मैं माज़ी में आपको दे चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ में। आज की वीडियो हमारी थोड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास वक्त काफ़ी है और आपके पास डाटा भी काफ़ी है इंटरनेट का, तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की प्राइसेस समेत मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पंप है जिसके ऊपर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है शफ़ी पंप, और ये भी एक लिखा हुआ है शफ़ी पंप। ये शफ़ी पंप दोस्तों जो है असल में शक्ल जो है एक तरह की हैं सारों की, लेकिन शफ़ी पम्प जो है उसमें जेन्युइन जो पंप हैं वो तकरीबन 200 ग्राम वज़न रखते हैं। उसके अलावा जो उसके बाद थोड़ी हल्की क्वालिटी आती है वो 175 ग्राम के करीब वज़न होता है उनका, और जो लो क्वालिटी है वो उसमें 140 ग्राम के करीब वज़न होता है। तो वज़न के ऊपर जो है काफ़ी सारा इसका दारोमदार होता है। इसके अलावा ये पीछे आप देख सकते हैं जो इसके अंदर ये मसाला भरा गया होता है। ये जितना ज़्यादा हो पंप का वज़न जितना अच्छा हो वो पंप उतना बेहतरीन होगा आम तौर पर। तो इसके अलावा जो है ये सबमर्सिबल वाटर पंप होता है, इसको सोलर वाटर पंप भी कहते हैं। एयर कूलर्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट पे चलते हैं, 8 वाट होते हैं। मैक्सिमम हेड जो है उनका 5 मीटर इनके ऊपर लिखा होता है और फ्लो रेट जो है 10 लीटर पर मिनट लिखा गया होता है। डीसी की जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों उनकी अगर आप वायर का साइज़ वायर का गेज बेहतर रखेंगे तो उतना जो है वो उनकी वोल्टेज ड्रॉप कम रहेंगे और उनकी स्पीड या उनका जो रिज़ल्ट है वो उतना ज़्यादा आपको बेहतरीन मिलेगा। तो ये जो पंप्स हैं ये घरों के अंदर जो है एक ड्रम से दूसरे ड्रम में बाल्टियों में एक दूसरे के अंदर शिफ्टिंग में जो है पानी को शिफ्ट करवाने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये जो पंप है इसमें जो 140 ग्राम वज़न वाला पंप है कम क्वालिटी वाला, वो सर्दियों में जो है 180 रुपये तक उसकी कीमत कम हो जाती है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर वाला पंप है 175 ग्राम का, वो पंप जो है तकरीबन सर्दियों में उसकी कीमत 190 रुपये या 200 रुपये के करीब हो जाती है। और जो दूसरे वाला आपको हैवी बताया 200 ग्राम, उसका जो उसकी कीमत है वो सर्दियों में तकरीबन 240-230 रुपये तक होती है। और गर्मियों में फिर जो है ये डिमांड के मुताबिक इनकी प्राइसेस कम या ज़्यादा हो जाती हैं। अगर दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक PWM होते हैं, एक MPPT होते हैं। MPPT कीमत में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ये होता है कि वो सोलर पैनल्स की जो है मैक्सिमम आउटपुट आपको लेकर दे सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो है PWM के सोलर चार्ज कंट्रोलर्स पड़े हैं, मुख्तलिफ़ मॉडल्स के आपके सामने हैं। इसमें दोस्तों इसको पढ़ने का तरीका यह है कि CM 3024Z लिखा होता है यहाँ पे, या CM 6024Z लिखा होता है, या CM 5048 हो सकता है, या CM 5024 हो सकता है। जल्दी से दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 30 होता है ये एम्पेयर्स को शो कर रहा होता है, ये जो 24 होता है ये वोल्ट को शो कर रहा होता है। ये चार्ज कंट्रोलर्स जो हैं ये 12-24 वोल्ट ऑटो पे काम करते हैं, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ आप इसको लगाएंगे तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन 12 वोल्ट के हिसाब से सेट कर लेगा, और अगर इसको 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन 24 वोल्ट के हिसाब से कर लेगा। इसी तरह जो है ये का चार्ज कंट्रोलर आप देख रहे हैं यहाँ पे 6024 लिखा गया। इसका मतलब है कि ये 60 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकता है और 24 वोल्ट के ऊपर ये काम करता है। 6024 इस तरह लिखा हो। अगर 5048 लिखा हो तो मतलब 50 एम्पेयर कंट्रोलर 50 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकता है और 48 वोल्ट पे काम कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह जो है इनका ये तरीका होता है। अगर 3048 लिखा हो तो 30 एम्पेयर तक वो बर्दाश्त कर सकेगा और 48 वोल्ट के ऊपर चल सकेगा। इन कंट्रोलर्स में दोस्तों ख़रीदते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, शक्लें सबकी एक जैसी होती हैं, अंदर किट्स के अंदर फ़र्क होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसमें रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। इसको यानी कि जब हम मनफी आप हालत देंगे तो ये वहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई पुर्जा जल जाएगा। उसके अलावा जो है इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज बताया जाता है,
स्क्रीन के ऊपर एम्पेयर का कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी निस्बत ये जो चार्ज कंट्रोलर है कीमत में कोई थोड़ा सा फ़र्क ही है। और बाकी इसमें यह है कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी मौजूद है और स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज और एम्पेयर लोड के भी और चार्जिंग के भी सारे के सारे शो करता है। इसी तरह ये भी जो चार्ज कंट्रोलर है ये भी वोल्टेज और एम्पेयर सारे के सारे शो करता है। कीमत पे अगर बात करें दोस्तों तो रिटेल प्राइस जो है इन चार्ज कंट्रोलर्स की 900 से 1000 रुपये के बीच होती है। ये 1000 से 1200 रुपये के बीच होते हैं। और ये जो बड़े चार्ज कंट्रोलर्स हैं इनकी रिटेल प्राइस जो है वो 3500 से 4000 के करीब हो सकती है। और दोस्तों ये जो प्राइसेस होती हैं ये डिपेंड करती हैं डिमांड के ऊपर, सर्दी या गर्मी के ऊपर। कभी जो है सर्दियों में ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और कभी थोड़ी महंगी मिलती हैं। दोस्तों एक और बात जो चार्ज कंट्रोलर्स लगाते वक्त आप ध्यान रखेंगे वो ये होगी कि चार्ज कंट्रोलर को लगाते वक्त पहले इसके साथ बैटरी का कनेक्शन किया जाता है, उसके बाद सोलर का कनेक्शन किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये अगर 12 वोल्ट डिटेक्ट करते हैं तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है 12 वोल्ट के हिसाब से सेट कर लेते हैं, और अगर ये 24 वोल्ट डिटेक्ट करते हैं तो 24 वोल्ट के हिसाब से ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जबकि हमें मालूम है कि सोलर पैनल, जब सिंगल सोलर पैनल हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी अपनी जो इनपुट वोल्टेज है वो 21 होती है। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसको 21 वोल्ट के हिसाब से एक्सेप्ट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 21 वोल्ट पे रख लेता है। तो आपको जो है चार्जिंग के मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके चार्ज कंट्रोलर के बुनियादी फ़वाइद हैं वो ये हैं कि ये आपकी बैटरी को ओवर चार्जिंग से रोकता है और आपकी बैटरी को ओवर लो होने से, यानी कि बैटरी लो होने पे ये कट ऑफ़ करवाता है लोड को, उससे रोकता है। शॉर्ट सर्किट करंट्स को रोकता है। अगर सोलर की तरफ से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई सोलर का जो है सोलर पैनल का डायोड बॉक्स वगैरह डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा रात के वक्त ये बैटरी की तरह सोलर की तरफ से रिवर्स करंट्स को जाने से भी रोकता है और स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज और एम्पेयर हर चीज़ का रिकॉर्ड बताता है। ये इसके बुनियादी फ़वाइद हैं। दोस्तों अक्सर झक्कड़, तूफ़ान या इस तरह के हालात में जो है सोलर पैनल्स अगर किस्मत से बच जाए लेकिन उसका डायोड बॉक्स अक्सर पीछे से टूट जाता है बैक साइड से। ये बड़े और छोटे डायोड बॉक्स का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये बस हम लोगों की नाकिस जो सोच है उसका फ़ायदा जो है इन्वेस्टर्स उठाते हैं और डायोड बॉक्स का साइज़ थोड़ा बढ़ाकर उसको जो है निस्बतन महंगा बेचते हैं। ये जो डायोड बॉक्स हैं ये रिप्लेसमेंट के लिए होते हैं दरअसल, यानी कि जब सोलर पैनल जो आपके पास मौजूद है किसी वजह से उसका ये बॉक्स जल जाए, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो है हवा या झक्कड़ तूफ़ान की वजह से सोलर पैनल को अगर झटका लग या कहीं गिर जाए और ये उसका बॉक्स टूट जाए तो ये रिप्लेसमेंट जो है इस बॉक्स की नया ख़रीद कर की जाती है। इसके अंदर का निज़ाम भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन इसकी प्राइस की अगर बात करें हमारे पास तो ये 350 से 500 के करीब छोटा बॉक्स मिलता है और 500 से 550 के करीब जो है बड़ा बॉक्स रिटेल में दस्तयाब है। दोस्तों इस चीज़ के ऊपर पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि वो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, 100 या 110 वीडियोस को मैंने एक वीडियो के अंदर ज़िम करने की कोशिश की है। उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं, ये डायोड बॉक्स के अंदर का नज़ारा है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों की गुंजाइश है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है। दरअसल 150 वाट पैनल का ये बॉक्स है और 150 वाट पैनल के पीछे जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक सेंटर टेप निकाली गई होती है और दो साइडों की प्लस और माइनस की 2 वायर्स निकाली गई होती हैं, वही अहम होती हैं। ये बाकी सारा का सारा धोखा है। इतनी ज़्यादा डायोड्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये बाईपास या फ्री वेलिंग डायोड्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद ही काफ़ी हैं। एक सोलर पैनल या मैक्सिमम 3 अदद डायोड्स ही काफ़ी हैं उसको यानी कि चलाने के लिए। वैसे तो आमतौर पर आप डायोड हटा भी दें, आपके पास सोलर पैनल आपको फुल की फुल आउटपुट करंट देगा, लेकिन ये है कि मुस्तकबिल में इसको समझना यानी कि ज़रा थोड़ा मुश्किल है कि एक स्ट्रिंग जब काम छोड़ जाएगी, 9 सेल्स की स्ट्रिंग होती है 150 वाट पैनल के अंदर, वो जब काम छोड़ जाएगी तो उस स्ट्रिंग को ये वाला डायोड जो है या ये कोई भी डायोड उसको बाईपास करेगा ताकि आपका जो सोलर पैनल है वो जो है काफ़ी सारी आउटपुट वो आपको दे सके। तो अगर ये बॉक्स किसी सोलर पैनल का टूट जाता है, हट जाता है, और हो सकता है कि जो पिछला बॉक्स है उसके अंदर ये, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 8 पतरियाँ हो सकते हैं, उसके अंदर 3 हो सकता है, उसके अंदर 4 हों 5 हों, तो कनेक्शन आपने जो ज़रूरी कनेक्शन करने होंगे वो ये होंगे कि जो सबसे लेफ़्ट वाली पतरी होगी उसको यहाँ पे लगाना होगा, जो सबसे राइट वाली है सबसे पहले उसको यहाँ लगाना होगा। अगर वो नहीं पहुँच रही तो उसको आप जॉइंट लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और जो दरमियान वाली पतरी अगर बच जाएगी, जितनी भी पतरी हैं, अगर एक है तो किसी भी एक सेंटर पर लगा दें, और अगर 4 या 5 निकली हुई हैं तो किसी को एक को भी आप लगा सकते हैं। जो पतरियाँ बच जाएँ उनका कोई मसला नहीं है। सिर्फ साइड वाली आप याद रखें कि प्लस और माइनस आपको लगानी ज़रूरी है। अगर साइड वाली प्लस यहाँ की बजाय आप यहाँ लगा देंगे
तो मसला सिर्फ ये पेश आएगा कि वो करंट जो है इन डायोड्स के ज़रिए होकर बाहर आएगा। तो उसकी वजह से चूँकि डायोड जो है वो सिलिकॉन के बने होते हैं जो कि 0.7 वोल्ट को ड्रॉप करते रहते हैं। नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि आधा वोल्ट ड्रॉप करते हैं, तो 1 वोल्ट जो है यहाँ पर ये डायोड्स ड्रॉप कर देंगे। इसलिए साइड वाली दोनों पत्रियों को आपने यहाँ पर पहुँचाना है, और सेंटर वाली कोई भी अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो वैसे ही एक रस्मी तौर पर हमारी फरमाइश पर लगाई जाती हैं क्योंकि हम लोग उस पर खुश होते हैं। वरना तो असल हकीकत यह है कि जितने भी ओरिजिनल पैनल्स हैं, जेन्युइन पैनल्स हैं, उनके अंदर 3 से ज़्यादा पत्रियाँ बाहर आउटपुट के लिए नहीं निकाली गई होती। ये दोस्तों कोई भी एक लोकल सोलर पैनल है, 150 वाट का है। पहले तो आप ये समझ लें कि इसके ऊपर ये जो सेल्स जर्मनी लिखते हैं ना, ये बिल्कुल हाँ धोखा होता है, और ये धोखा हमारी ही फरमाइश पे दिया जाता है हमें, क्योंकि हम लोग खुश होते हैं कि जब तक किसी चीज़ के ऊपर जर्मनी ना लिखा हो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये जर्मनी की है। असल हकीकत यह है कि अगर कोई पैनल जर्मनी से आएगा ना, तो जिस कीमत में ये चाइना हमें दे रहा है उतना ही किराया जो है वो सिर्फ जर्मनी के पैनल पर आ जाएगा। तो आपके सामने जो है ये सोलर पैनल मौजूद है। जो डायोड बॉक्स की मैंने बात की थी वो ये थी कि पिछली साइड पे मैंने आपको कहा कि डायोड बॉक्स के अंदर 3 वायर्स अहम होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो 5 बस बारें गई हैं ये इस एक बस बार के साथ कनेक्ट की गई हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों ये गुजार कर ये प्लस है, ये बाहर निकाला जाता है, जो कि आपने डायोड बॉक्स की राइट साइड पे लगाना होता है। जो बिल्कुल लेफ़्ट की ये वाली 5 बस बार्स गई हुई हैं, यहाँ पे ये जो एक कंबाइन बस बार गई है ये पीछे से माइनस होता है, और ये भी डायोड बॉक्स की बिल्कुल लेफ़्ट वाली साइड पे आपने लगाना होगा। और सेंटर की जो टेपिंग है दोस्तों, वो ये वाली जो सीरीज़ बनाई गई है यहाँ से एक ही वायर सिर्फ निकाली गई होती है, यानी कि 3 वायर्स अहम हैं। आप समझ लें, माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, और सेंटर वाली इस पूरी एक बस बार से कॉमन निकाली गई होती है, यानी कि टोटल 3 हमारे पास सिर्फ काम की वायर्स होती हैं। उसके अलावा सारी ठगी ठोरी होती है। और सोलर पैनल के ऊपर दोस्तों अब हाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास चाइना मेड्स पैनल्स हैं, और हमारे पास ये आप देख सकते हैं 150 वाट का जो पैनल है इसके अंदर ऊपर 4 सेल्स हैं, 4 4 8 12, इस तरह से अगर आप इन सारों को गिनेंगे तो ये हमारे पास 36 सेल्स बनते हैं, और आउटपुट पे हमारे पास 21 या 22 वोल्ट देते हैं। ये 12 वोल्ट सिस्टम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दूसरा जो पैनल आप देख रहे हैं ये 250 वाट का है, ये भी चाइना मेड है। इसको 270 या 275 वाट भी दोस्तों इसके ऊपर लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास टोटल 60 सेल्स हैं। आप ऊपर देख सकते हैं 6 सेल्स ऊपर हैं, इसी तरह नीचे अगर आप आते जाएं तो ये हमारे पास टोटल 60 सेल्स जो हैं बनते हैं। हमारे पास ये पैनल जो है 38 वोल्ट DC आउटपुट देता है, और आप इसको 24 वोल्ट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा वोल्टेज के सिस्टम्स के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कम से कम 24 वोल्ट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये चार्जर्स हैं। 30 एम्पेयर का ये चार्जर है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 2000 रुपये के करीब है। सुपर का नाम इसको दिया गया है। ये दरअसल कह सकते हैं कि शूर एक कंपनी है, हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी कॉपी हो, तो मैं इसको इसके ऊपर से रैप हटा के आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 एम्पेयर का ये चार्जर है, और करंट इसकी तो टोटल 30 एम्पेयर मैक्सिमम लिखी हुई है दोस्तों। ये याद रखें, ये भी सारी ठगी ठोरी है। ये जब आप लगाएंगे 22 से 23 एम्पेयर से ऊपर ये चार्जिंग नहीं दे सकेगा। लेकिन मैंने आपको बताया हम लिखाई पे खुश होते हैं, तो बस चाइना में हमारे भाई डिमांड करते हैं कि 30 का छापा लगा दो। 30 का छापा लगता है, हमारे पास चीज़ पहुँच जाती है, और हम खुशी खुशी ले लेते हैं। 12 वोल्ट DC के ऊपर चलती है। AC 180 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक ये जो है इनपुट पर एक्सेप्ट करता है ये चार्जर। और इसमें आप देख सकते हैं ये एक ऑन ऑफ का बटन होता है दोस्तों। फ्रंट के ऊपर जो है एम्पेयर मीटर लगाया गया होता है, और यहाँ पर जो है ये इसका चार्जिंग करंट कंट्रोल करने का वेरिएबल लगाया गया होता है, और 2 जो है यहाँ पर क्लैंप्स आपके सामने हैं। और इसकी कीमत मैंने आपको बता दिया, ये 2000 के करीब दोस्तों मिलता है इस तरह की कंपनी का अगर हो। और ये कूलिंग फ़ैन लगाया गया होता है दोस्तों। इसमें चार्जर ख़राब होने की एक बड़ी वजह कूलिंग फ़ैन का रुकना है। कूलिंग फ़ैन को हम मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं। कूलिंग फ़ैन के ऊपर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है। अगर आपका कूलिंग फ़ैन रुक गया है तो आप फ़ौरन जो है ये, चूँकि इसकी चार्जर की वेंटिलेशन का काम करता है, तो अगर आपका कूलिंग फ़ैन रुक गया है तो ज़रूर ज़रूर आप मेरी वो वीडियो देखकर उसके अंदर ऑयल वगैरह लगा के उसको आप चालू कर सकते हैं। इसकी जो बुनियादी फंक्शन है दोस्तों, इसके ऊपर रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट 3 स्टेज चार्जर लिखा हुआ है,
इंटेलिजेंट ज़हीन इसको इसीलिए कहते हैं कि ये बैटरी को जब डिटेक्ट करता है तभी चार्जिंग करंट या वोल्टेज शुरू करता है। जब तक इसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं होती, आप दोनों क्लैंप्स को आपस में मिला के भी रखें, भले आपकी इनपुट सप्लाई आपने ऑन रखी हुई हो, तब भी जो है कुछ नहीं होता। इसको रिवर्स अगर लगा दिया जाए तब भी कोई नुकसान नहीं होता। बैटरी को ये ओवर वोल्टेज के लिए नहीं छोड़ता, 14 वोल्ट के ऊपर ये हर सूरत बैटरी को रुकवा लेता है। बस इसका मसला ये है दोस्तों कि लोग इसको स्टेबलाइज़र और रेगुलेटर्स के साथ यूज़ करते हैं। इसको स्टेबलाइज़र्स और रेगुलेटर्स के साथ यूज़ ना किया करें, क्योंकि ये सर्जेस जब आती हैं वो उसकी रिले की ट्रिपिंग की वजह से रेगुलेटर या स्टेबलाइज़र जब ट्रिपिंग करते हैं, यानी कि स्विचिंग करते हैं, तो वहाँ पर सर्जेस पैदा होती हैं जो इनके अंदर की कैपेसिटर्स और बाकी लाइनों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको डायरेक्टली मेन वापडा के ऊपर आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके अंदर अपना ही जो है ऐसे सिस्टम मौजूद होता है। वैसे तो 180 लिखा हुआ है, लेकिन 150 वोल्ट तक भी गिर जाए तो ये चार्जिंग देता रहता है। अभी जो पिछला चार्जर दोस्तों मैंने आपको दिखाया था उसमें और इसमें ठीक ठाक फ़र्क है। आप देख सकते हैं इनके साइज़ों में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। ये शूर कंपनी का है, ये एक ब्रांड है, आपके सामने है। इसके अंदर भी दोस्तों असली नकली बहुत आते हैं। बुनियादी फ़ंक्शन जो है इनके एक जैसे होते हैं। इसका बस ये है कि साइज़ थोड़ा हैवी है, हो सकता है कि वो 30 एम्पेयर की जगह 22 दे रहा था तो ये 28 दे सकता हो। उसके अलावा जो है वारंटी इसकी भी नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर कम से कम बिल्कुल भी नहीं होती। और कीमत जो है इसकी वो 3500 रुपये, 3400 रुपये, 3300 रुपये के करीब है। दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि ये कीमतें मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ। जो पिछले चार्जर्स अभी मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों, उसमें बस सिर्फ ये बात होती है कि आप अगर आपके पास बैटरी है तो तभी आप उस चार्जर से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बग़ैर बैटरी के वो वाले चार्जर्स आउटपुट नहीं निकालते। आप उनके साथ कोई भी डीसी फ़ैन या लाइट लगाएंगे वो नहीं चल सकेगी। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास ये एक चार्जर आया है। ज़ाहिरन ये पहला मॉडल था, प्लास्टिक बॉडी में नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि हो सकता है ये एलुमिनियम या मेटल में भी आया हो। अभी इस वक्त जो है ज़ाहिरन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो इन्होंने अलग जो है यहाँ पर जंपर से लगाए गए हैं। यहाँ पर क्लैंप्स के ऊपर तो उसी तरह पुराना सिस्टम है, बैटरी होगी तो आउटपुट आएगी वरना नहीं आएगी। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स इन लोगों ने बनाए हैं, ये इन चार्जर्स को 2 in 1 भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट हर वक्त मौजूद रहती है। बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, 12 वोल्ट यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहते हैं। तो 12 वोल्ट जो है ये आप एयर कूलर्स वगैरह इन पे चला सकते हैं, डीसी सीलिंग फैंस चला सकते हैं, डीसी का कोई भी लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 13.5 से 14 वोल्ट के करीब यहाँ पर आउटपुट आ रही होती है। इनकी जो कीमत है वो 1400 1350 रुपये के करीब रिटेल प्राइस है। ये इनमें एक छोटा चार्जर है जो कि 10 एम्पेयर में बनाया गया है। अब दोस्तों ज़रा इस पे ये बात करिए, 10 एम्पेयर का जो चार्जर है ये 850 के 900 से लेकर 900 रुपये के करीब दस्तयाब होता है। इसमें जो एक बात हम लोग करना चाहते हैं दोस्तों मैं आपके साथ, वो ये है कि जो चार्जर है, अगर आपने ये पूछना हो, आपके साथ जहन में सवाल हो कि भाई 50 एम्पेयर की बैटरी के लिए कौन सा कितने एम्पेयर का चार्जर ख़रीदूँ, 100 के लिए कितना ख़रीदूँ, 200 के लिए कितना ख़रीदूँ, तो बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जी 200 एम्पेयर की बैटरी है, उसके लिए 10 एम्पेयर ख़रीदूँ, वो उसको क्या चार्ज कर सकेगा। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि 10 एम्पेयर इसकी चार्जिंग करंट है ना, तो अगर 200 एम्पेयर की बैटरी के लिए आप 10 एम्पेयर लगाएंगे तो सिर्फ नुकसान ये होगा कि वो चार्जिंग का टाइम उसका बढ़ जाएगा, यानी कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा टाइम में भरेगी। आप 20 एम्पेयर लगाएंगे बैटरी थोड़ी और जल्दी भरेगी, आप 30 एम्पेयर लगाएंगे बैटरी थोड़ी और जल्दी भरेगी। बस सिर्फ ये बात है। चार्ज ये सारे के सारे सारी बैटरियों को कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ़ से जो मशवरा है वो ये है कि चूँकि ये चार्जर थोड़े नाजुक होते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत जो सर्जेस वाली फ्लक्चुएशन यानी बहुत जल्दी की फ्लक्चुएशंस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनका ये है कि आप जो है इनको ऐसा कुछ तरीका करें कि मिसाल के तौर पे अगर 100 एम्पेयर की बैटरी के लिए आपने चार्जर ख़रीदना है तो आप कोशिश करें कि 15 एम्पेयर वाला चार्जर ख़रीद लें बजाय 10 एम्पेयर के। उससे ये होगा कि वो जो है थोड़ा कम हीटअप होगा, उसके अंदर गुंजाइश काफ़ी होगी एम्पेयर्स की, तो थोड़ी ही देर में जो है वो फ्लोट चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा और उनके अंदर जो चार्जिंग करंट्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी और वो चार्जर कम गर्म होगा तो उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। 50-60 एम्पेयर आवर की बैटरी हो उसके लिए आप 10 एम्पेयर का चार्जर लगा लें। इसी तरह जो है आपके पास अगर 150 एम्पेयर की बैटरी है तो आप 20 एम्पेयर का चार्जर लगा लें। 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो आप उसके लिए 30 एम्पेयर का चार्जर लगा लें। अच्छा दोस्तों, ये सारे चार्जर्स तो थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले चार्जर। उन चार्जर में सिर्फ ये होता है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी का मसला होता है, उनकी रिलायबिलिटी का मसला होता है, पायदारी का मसला होता है कि वो कभी कभी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उनकी निस्बत अगर आपके वोल्टेजेस पूरे हैं, 220 वोल्ट आपके घर में पूरी की पूरी बिजली आ रही है, तो आप ये लोकल चार्जर ज़रूर ख़रीदिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ये कॉपर में बने हुए हों और थोड़ी अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी कंपनी के हों। ये जो आपको सामने ये लेबल और ये ब्रांड नज़र आ रहा है, ये आप लाहौर में बआसानी जो है इनको ढूँढ सकते हैं। यहाँ से इनके चार्जर्स बिल्कुल आजमाए गए हुए हैं और बेहतरीन वायर्स ये लोग यूज़ करते हैं।
हैं। ये चार्जर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पायदार होते हैं, लेकिन कीमत में निस्बतन महंगे होते हैं। यानी कि चाइना का अगर 10 एम्पेयर का चार्जर 900 रुपये के करीब आपको मिलेगा, तो ये वाला चार्जर जो है आपको 1800 से 2000 या 2200 तक भी मिल सकता है। लेकिन यह है कि ये लाइफ़ टाइम, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ़ टाइम चार्जर्स होते हैं, और किसी तरह की स्टेबलाइज़र रेगुलेटर पे ये लोग ख़राब नहीं होते ये चार्जर्स। आप बल्कि जानबूझकर भी इनको स्टेबलाइज़र्स या रेगुलेटर्स के ऊपर लगा सकते हैं। इनको 220 वोल्ट पूरी की पूरी इनपुट मिलेगी, तो ये आपकी बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वर्टर्स की। इन्वर्टर्स के मुतालिक आप, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं लोगों के अंदर। जैसे कि एसी इस्तेमाल होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एसी इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर के लिए एसी इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। इसी तरह जो इन्वर्टर है दोस्तों, उसके मुतालिक काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि लोग सिर्फ़ एयर कंडीशनर को आजकल इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर लिया हुआ है। और जो हैवी इन्वर्टर्स हैं, जिनके ज़रिए जो यूपीएस जिनको कहते हैं, उनको भी लोग इन्वर्टर्स कहते हैं, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ों को भी इन्वर्टर कहते हैं। तो जो एयर कंडीशनर के अंदर इन्वर्टर होता है, उसको ऐसा सिर्फ इन्वर्टर नहीं कहते, उसको इन्वर्टर एसी कहते हैं, डीसी इन्वर्टर एसी। यानी कि उसके अंदर जो है पहले एसी को डीसी में तब्दील किया जाता है, फिर डीसी को एयर कंडीशनर अपनी मर्ज़ी की एसी के अंदर तब्दील करता है। तो अब तो हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास जो इन्वर्टर्स हैं ये आपके सामने पड़े हुए हैं। ये छोटे इन्वर्टर्स हैं। एक इन्वर्टर्स होते हैं जिनके साथ चार्जर भी होता है, और जो बड़े ब्रांड्स के होते हैं जैसे कि इन्वर्टेक्स, होममेज और इस तरह मैक्स पावर और ये वो फलान डिगान, उसके जो है इन्वर्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। उनकी निस्बत ये छोटे मोटे मकासद के लिए ये छोटे इन्वर्टर्स हमारे पास बाज़ार में मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको दोस्तों ये दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा इन्वर्टर है। वैसे तो इतना अच्छा इन्वर्टर नहीं है, लेकिन मोबाइल की चार्जिंग के लिए ये बेहतरीन है। यहाँ पर आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ से ये आपको 220 वोल्ट देगा। इतना आइडियल नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में काम चलाने के लिए बेहतर है। ये जो दोस्तों इन्वर्टर है, इसकी कीमत 200 रुपये के करीब है। बाज़ार में ये 200 रुपये तक मिलता है। दूसरा जो हमारे पास इन्वर्टर है, इसके ऊपर 180 वाट लिखा गया है। 180 वाट के लिए तो ये नहीं है, लेकिन यह है कि 15 इंच की स्क्रीन और डीवीडी वगैरह आप इसके साथ चला सकते हैं। ये भी एक इन्वर्टर है। ये जो पिछला इन्वर्टर आपको दिखाया था, इसके अंदर तो सिर्फ ट्रांजिस्टर्स वगैरह के ज़रिए और कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के ज़रिए इन्वर्टर का काम लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर बाकायदा एक बोर्ड होता है, उसके अंदर एक आईसी लगाई गई होती है, और जो कि इसको इन्वर्ट करती है। यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे और यहाँ से ये 220 वोल्ट आपको आउटपुट देगा, और इसकी जो कीमत है वो 230 से 250 रुपये रिटेल प्राइस है। इस इन्वर्टर पर लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग और कोई छोटी एलईडी वगैरह आप लगा सकते हैं, और कोई एनर्जी सेवर भी छोटा इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। कोई बहुत ही छोटा फ़ैन भी इसके ऊपर लग सकता है। जो अगला इन्वर्टर है हमारे पास, इसके ऊपर 220 वाट लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें एक जो दूसरी बात हमारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि वो वाट और वोल्ट को एक ही चीज़ समझते हैं, या कभी कभी तो वोल्ट को वाल्ट कह देते हैं, या वाट को भी वोल्ट या वाल्ट कह देते हैं। तो ये वोल्ट भी आ जाए और वाट में भी उसको शामिल कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल वोल्टेज और करंट को जब ज़रब देंगे तभी वाट निकलेगा हमारे पास। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। वो वोल्टेज जो है एक प्रेशर है जो किसी चीज़ को चलाने के लिए दरकार होता है, जबकि वाट जो है उसकी पावर का ख़र्च होता है, जो कि वोल्टेज और करंट दोनों के ज़रब करने से हमारे पास हासिल होता है। 220 वाट का ये इन्वर्टर है। ये छोटा इन्वर्टर है। ये भी 12 वोल्ट को जो है 220 वोल्ट बनाता है। ये बड़ा ही प्यारा इन्वर्टर है दोस्तों। ये छोटी मोटी चीज़ें भी, ये भी घर की आपकी चीज़ें ये चला सकता है, जैसे कि 17 इंच स्क्रीन हो, 21 इंच स्क्रीन हो। 12 वोल्ट यहाँ पर आप इसको देंगे, यहाँ से आपको 220 वोल्ट देगा। 800 से 850 के करीब इसकी रिटेल प्राइस है। ये उससे थोड़ा बड़ा इन्वर्टर है, 500 वाट इसके ऊपर लिखा गया है। दोस्तों, इसकी जो कीमत है वो 1300 से 1400 के करीब है बाज़ार में। कीमतें दोस्तों पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। पीकेआर में दीगर ममालिक के लोग अगर देख रहे हैं तो उसको अपनी करेंसी में गूगल की मदद से तब्दील कर दें। 12 वोल्ट इनपुट यहाँ पर हम इसको देंगे। इसके साथ ये अलग से अपनी लीड आती है, और कूलिंग फ़ैन इसके अंदर लगाया गया होता है। दूसरी तरफ से ये 220 वोल्ट जो है फेज़ और न्यूट्रल ये आउटपुट देगा। ये ग्राउंड के लिए इसका सुराख छोड़ा गया, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, ये हमारे पास जूसर और सिलाई मशीन और मोबाइल चार्जिंग और एलसीडीज़, एलईडीज़ और इस तरह का डिजिटल डोर, सारा लैपटॉप की चार्जिंग, ये सारा कुछ ये हमारे पास चला सकता है। एक सीलिंग फ़ैन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं मज़े से। 1000 वाट का इन्वर्टर, और ये आपके सामने 1500 वाट का इन्वर्टर। 1000 और 1500 जो हैं दोस्तों, इनके अंदर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क कीमत में भी नहीं है। कीमत में ये सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क होता है। पता नहीं इसमें 500 वाट क्यों एकदम से इन्होंने ज़्यादा लिख दी हैं। बहरहाल आप अगर यहाँ पे देख सकें इनके ना कोई साइज़ में फ़र्क है, अंदर बस किट में थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। और 1000 वाट का जो इन्वर्टर है, आपके पास 2 सीलिंग फ़ैन आप इसके ऊपर
मुसलसल चला सकते हैं। 2 सीलिंग फ़ैन के अलावा यानी कि एसी सीलिंग फ़ैन, डीसी सीलिंग फ़ैन हो तो आप 3 से 4 भी इसके ऊपर चला सकते हैं। आप इसके ऊपर कंप्यूटर चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं और जूसर, सिलाई मशीन और दोस्तों इस तरह का जो भी छोटा मोटा लोड है ना, सारा वो आप समझते हैं कि 300 से 400 वाट के ऊपर के अंदर वो लोड आता है, तो आप वो इन इन्वर्टर्स के ऊपर चला सकते हैं। दोस्तों ये एक डिजिटल पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई है और ये इसके टेस्ट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये आउटपुट देती है 15 वोल्ट तक, ये आउटपुट देती है। यहाँ पर जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ नाप सकती है आपके मोबाइल के ऊपर जब रिंग वगैरह आती है या इस तरह की कोई भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ये बार्स जो है इस तरह को ऊपर को उठती हैं और यहाँ पर ये वेरिएबल लगाया गया हुआ है आपके सामने। ये वोल्टेज को आप मर्ज़ी से वोल्टेज यहाँ पे कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। आप 10 वोल्ट ले सकते हैं, 9.5, 8, 7, 6, 5। वैसे तो ये मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में यूपीएस और चार्जर्स की आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए इस यहाँ पर जो है इसको सप्लाई को इस्तेमाल किया जाता है। कीमत जो है वो इस सप्लाई की 2500 रुपये के करीब रिटेल है, 2800-2500 रुपये के करीब। ये एक मोटर है दोस्तों, डीसी मोटर है। डीसी मोटर, डीसी मशीन दोस्तों डीसी मोटर भी हो सकती है और डीसी जनरेटर भी हो सकती है। आप इसको ये जो शाफ्ट है इसको किसी तरीके से घुमा दें यहाँ से अच्छी रफ़्तार से, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी इन वायर्स के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो आपके पास बदले में ये मशीन जो है मोटर के तौर पे काम कर देगी। पहली सूरत में ये जनरेटर के तौर पे काम कर रही थी, अब की सूरत में ये मोटर के तौर पर काम करेगी। ये हमारे पास जो जितने भी डीसी के पेडेस्टल फैंस हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, पेडेस्टल फैंस हो गए और इसके अलावा जो एयर कूलर्स हैं दोस्तों आपके सामने, इनके अंदर जो है ये वाली मोटर इस्तेमाल की गई होती है। ये आमतौर पर 4 से 5 एम्पेयर लेती है और 50 से 60 वाट इसका ख़र्च होता है। और कार्बन जो है उसके इस तरह की इस डिस्क के अंदर लगाए गए होते हैं। इस डिस्क की आप देख सकते हैं 3 हुक्स होती हैं यहाँ से। ये आप जब खोलेंगे, जब इसकी कार्बन खिंच जाएंगे तो ये प्लेट उठाकर आप नई प्लेट यहाँ पर लगा सकते हैं और वाइंडिंग इनकी जलने का कोई ख़तरा नहीं होता। आमतौर पर बिजली के ऊपर ही सिर्फ जलती हैं और 24 वोल्ट के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ 12 वोल्ट के ऊपर इसको लगाना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी अगर कीमत की बात करें तो कीमत जो है तकरीबन ये 800 से 900 रुपये के करीब जो है रिटेल में आमतौर पर मिल जाती है। सर्दियों में ये आपको 700, 650, 700, 750 तक भी मिल सकती है। दोस्तों अगर सीलिंग फ़ैन की किट्स की बात की जाए तो इस तरह की किट्स हमारे पास मिलती हैं। ये बिल्कुल फ़्रेश किट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है सिर्फ डीसी की सीलिंग फ़ैन किट है। ये दरअसल 4 किट्स हैं। इसको हम जब थोड़ा सा ज़ोर देंगे तो ये अलग हो जाएगी और एक डिस्क इसकी अलग हो जाएगी। ख़रीदते वक्त आपने दोस्तों ये ध्यान करना है कि ये जो डीसी किट्स हैं इनका जो सेंटर है, जो पाइप होता है सीलिंग फ़ैन का, ये उनका चाइना के फैंस का छोटा होता है, थोड़ा कम गेज का होता है, तो ये किट उसके अंदर फिट आ सकती है। जबकि ये जो है किट पाकिस्तानी फ़ैंस का जो पाइप होता है उनका सुराख थोड़ा बड़ा होता है, ये उसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये एसी डीसी किट्स हैं और सिर्फ डीसी के अंदर भी जो है हमारे पास खुले सुराख वाली किट्स दस्तयाब हैं बाज़ार में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है ये IR सेंसर है, रिमोट का सेंसर है। ये बज़र लगा हुआ है इसके अंदर। ये 4 वायर्स होती हैं, 4 वायर्स होती हैं दोस्तों। इसमें 2 जो है डिमर की वायर्स होती हैं, 2 वायर्स पावर सप्लाई की होती हैं। ये 3 वायर्स जो हैं मोटर के अंदर गई हुई होती हैं। इसमें ये जो दोस्तों पॉइंट होता है, यहाँ पर बैटरी का प्लस आता है, दूसरे नंबर पे बैटरी का माइनस आता है और बाकी जो 2 हैं वो स्पीड कंट्रोल के लिए किसी भी डिमर या रजिस्टर को भेजी गई होती हैं। ये जो किट है ये रिमोट किट है, सिर्फ डीसी सीलिंग फ़ैन यानी डीसी किट है। आप एसी डीसी फ़ैन में लगा सकते हैं। सिर्फ डीसी में लगाएंगे तो वो डीसी फ़ैन कहलाएगा, एसी डीसी में लगाएंगे तो वो एसी डीसी फ़ैन कहलाएगा। उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। 600 से 700 रुपये में ये आपको बाज़ार में मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो किट है ये आपके सामने है। ये इसको कारो फ़ैन किट भी कहते हैं, चाइना किट भी कहते हैं। सबसे पहले जो सीलिंग फ़ैन्स आए थे, डीसी सीलिंग फ़ैन्स, उनके अंदर ये वाली किट्स यूज़ हुई हुई हैं। अगर आपके पास आपको बिजली की तलब नहीं है, आप सिर्फ डीसी के ऊपर चलाना चाहते हैं अपने फ़ैन को, ये वाली किट आप ख़रीदें, बेहतरीन किट्स हैं। 450 से 500 के करीब इन किट्स की रिटेल प्राइस है। दोस्तों एसी डीसी में हमारे पास 2 तरह की किट्स आजकल बाज़ार में दस्तयाब हैं। ये वाली जो किट है लेफ़्ट साइड वाली, ये 45 वाट किट है और ये जो किट है राइट साइड वाली, ये 60 वाट किट है। यानी कि ये 60 वाट खर्च करती है और ये वाली किट 45 वाट खर्च करती है। किसी भी एसी डीसी सीलिंग फ़ैन में ये दोनों किट्स लग सकती हैं अगर उन फ़ैन्स की मोटर के अंदर से 3 वायर्स बाहर को आई हुई हों, तो ये दोनों किट्स उनके ऊपर फिट आ सकती हैं। और इन दोनों किट्स में बस फ़र्क यह है कि 45 वाट की किट के RPM थोड़े कम हैं, इसी तरह एम्पेयर भी थोड़ी कम लेती है। और 60 वाट की किट जो है वो RPM इसके थोड़े ज़्यादा हैं और एम्पेयर भी थोड़े ज़्यादा लेती है।
उसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं दोनों के अंदर बस साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। कीमत के लिहाज से ये 1100 रुपये के करीब आपको मिल सकती है बाज़ार से रिटेल में, और ये वाली जो किट है ये आपको बाज़ार में 1000 रुपये और 900 रुपये के करीब भी आपको मिल सकती है। दोनों AC/DC सीलिंग फ़ैन किट्स हैं। ये जो हमारे पास है किट है, इसके अंदर ये 220 वोल्ट के लिए अलग वायर्स हैं, 12 वोल्ट DC के लिए अलग वायर्स हैं, और जो मोटर से 3 वायर्स आती हैं वो यहाँ पर इस जंपर के अंदर क्लैंप के अंदर लग जाती हैं। इसके अलावा दोनों रिमोट कंट्रोल किट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका DC रिमोट का सेंसर भी जो है वो लगाया गया है। ये जो किट है इसके साथ सारे के सारे जंपर्स अलग से आते हैं। ये रिमोट का सेंसर है, ये यहाँ पर इसके अंदर इस जगह में फ़िट हो जाता है। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं ये AC वायर है, ये यहाँ पर फ़िट हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा DC वायर और स्पीड कंट्रोल का जो निज़ाम है वो यहाँ पर फ़िट हो जाता है। और ये जो है इसका ये रिमोट है, ये रिमोट के ज़रिए इसकी स्पीड्स कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। दोस्तों सप्लाई की अगर बात करें तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट की एक सप्लाई है, बाज़ार में ये कबाड़ में आपको मिल सकती है, लंडे में आपको मिल सकती है, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी मिल सकती है। ये बिल्कुल यूज्ड में होती है लेकिन बड़ी ही हैवी सप्लाई है। ये 1000 से 1200 रुपये के करीब आपको मिल सकती है दोस्तों। आप इसके ऊपर रेटिंग पढ़ सकते हैं। 12 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट देती है और 14.2 एम्पेयर तक इसकी आउटपुट है। इतना लोड ये बर्दाश्त कर सकती है। 100 से लेके 127 वोल्ट तो ये अलग वोल्टेजेस हैं। बहरहाल ये 220 वोल्ट के लिए ये सप्लाई है दोस्तों। 220 वोल्ट के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इसको जो है थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई हो, इसको 127 की जगह 220 वोल्ट के लिए बनाया गया हो है। ये 220 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, तो ये बेहतरीन है एयर कूलर्स को चलाने के लिए, DC सीलिंग फ़ैन्स को चलाने के लिए, और DC का बाकी सारा लोड चलाने के लिए। कम कीमत में इंतहाई हैवी होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट कमज़ोर चीज़ें नहीं बनाता। ये DC सोल्डरिंग आयरन है दोस्तों, काविया भी इसको कहते हैं। 60 वाट का है और 12 वोल्ट DC के ऊपर इसको चला सकते हैं। 350 से 400 के करीब रुपए में जो है ये आपको बाज़ार से मिल सकता है। यहाँ से 2 वायर्स आप बैटरी के ऊपर लगाएंगे या कहीं से भी 12 वोल्ट अच्छे वाले अडाप्टर के साथ, और ये आपको गर्म करके और बेहतरीन सोल्डरिंग इसके साथ हो सकती है। ये 2 मशीनें दोस्तों मल्टीपर्पज़ मशीनें हैं, इनको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए तो इसको सोल्डरिंग स्टेशन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर इसके साथ जो है अपना हीट का जो है पाइप भी मौजूद होता है। हीट गन भी इसको कहते हैं, सोल्डरिंग स्टेशन भी इसको बाज़ औक़ात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारी डिमांड के मुताबिक अपने यानी कि आप अपने जो मकामी कवानीन हैं उनका लिहाज रखते हुए इनको इस्तेमाल करने या ना करने का फ़ैसला करेंगे। मेरा ज़िम्मा बिल्कुल यानी कि मैं इससे बरी हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, लोग इसको गैस की सकिंग के लिए, नेचुरल गैस की सकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल या इल्लीगल का पता लगाना दोस्तों आपका काम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन प्रेशर होता है, गुब्बारे वगैरह भरने के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होती है। इसमें दोस्तों जो बुनियादी फ़ायदा है वो ये है कि ये यानी कि इसके ख़तरनाक होने की रेशो बहुत कम है। आम जो नॉर्मल कंप्रेसर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स की कंप्रेसर्स, लोग जब गैस सकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका यह है कि आउटपुट लाइन का जब वाल्व बंद हो जाए तो वो ब्लास्ट भी कर सकता है, जिसकी निस्बत ये जो मशीन्स हैं इनका ये है कि इनकी आउटपुट पाइप लाइन अगर बंद भी हो जाए तो इनके अंदर इतनी पावर या इतना ज़ोर नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है कि ये जो है वहाँ पर कोई धमाका कर सकें। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जैसे कि अपनी सेफ्टी की तहकीक कीजिएगा, मेरा काम सिर्फ आपको इसका तारुफ़ देना था। इसकी जो कीमत है दोस्तों ये 800 से लेके 1000 या 1200 रुपये तक बाज़ार में मिल जाती है। बिल्कुल मैनुअल होती है और इसकी किसी तरह का ऑटोमेटिक स्विच इसके अंदर नहीं लगाया गया होता। ये जो दूसरी मशीन आपको दोस्तों नज़र आ रही है ये जो है ऑटोमेटिक है मुकम्मल तौर पर। 2 स्विचेज़ हैं इसके अंदर, एक तरफ DC है एक तरफ AC। अगर ये आपको डुअल सप्लाई पे चला सकते हैं। 220 वोल्ट भी आप इसको दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। ये फिर इन्वर्टर इसके अंदर ही लगाया गया होता है जो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये भी गैस की सकिंग के लिए आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा गुब्बारे वगैरह भरने के लिए और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इसमें ये जो है दोस्तों ऑटोमेटिक स्विच लगाया गया होता है कि यानी कि चूल्हा जब आप बंद करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये मशीन ऑफ़ हो जाएगी। इसकी जो कीमत है वो बाज़ार में 2500 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक रिटेल प्राइस है।
ये इसको मूविंग मशीन कहते हैं। 150-140 रुपए के करीब ये मिलती है दोस्तों। जब भी हमारे एयर कूलर्स का 1 साल पूरा होता है आम तौर पर, तो पिछले साल उसके अंदर जो नमी गई होती है उसकी वजह से जो है इसका ये गियर ख़राब हो जाता है या जंगालूद हो जाता है या ख़राब हो जाता है। ये मूविंग मोटर इसको कहते हैं कि ये मूविंग मोटर है। पीछे इसकी आगे ये गियर बक्स लगा हुआ है। इससे जो है ये जो एयर कूलर्स के ये फिन्स हैं ये इसके साथ अपना रुख जो है तब्दील करते हैं और हवा को इधर या उधर, हवा वाले ब्लेड्स को इधर या उधर घुमाते हैं। ये जो आगे जाली होती है एयर कूलर्स की, उसकी जो दोस्तों फैंस लगे होते हैं उसको ये घुमाने के लिए ये मोटर इस्तेमाल होती है। डीसी 12 वोल्ट के ऊपर ये चलती है और 220 वोल्ट में भी दस्तयाब होगी, लेकिन इस वक्त 12 वोल्ट थी तो मैं आपको 12 वोल्ट दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों एक सिलाई मशीन की मोटर है। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो पहले से बन चुकी हुई है। इसमें जो है हमारे पास मेटल स्टार्टर आता है, लकड़ी का स्टार्टर आता है। दोनों की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 1300 रुपये लकड़ी के स्टार्टर वाली के साथ जो है मोटर की हैं और 1500 रुपये जो मेटल का स्टार्टर है उसके साथ हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों बेहतरीन फिनिशिंग है इस मोटर की। ये जो है सिलाई मशीन के साथ लगाई जा सकती है, सोलर पैनल के ऊपर भी चल सकती है। दरमियानी किस्म का सोलर पैनल हो यानी 50 वाट के करीब हो और 3 एम्पेयर जो है टोटल इसको करंट चाहिए। 36 वाट की है। ये 3500 RPM जो है इस मोटर के हैं। जो हमारे पास प्लास्टिक के पेडेस्टल फैंस पिछले साल आए थे, पिछले साल तो नहीं 4-5 साल पहले, जो शायद सबसे शुरू में चाइना से आए थे सोलर फैंस के नाम पर, ये उनके अंदर ये मोटरें लगाई जाती थी। मल्टीपर्पज़ हो सकती हैं, 12 वोल्ट के ऊपर चलती हैं। कीमत जो है इनकी, ये पूरा सेट होता है, सिर्फ ये मिल जाए तो इनकी कीमत 350 से 300 से 350 के करीब हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर इसको ये लोग बाज़ार में लटकाते हैं और जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके ब्लेड लग जाता है, यहाँ पर एक पतरी लगा के इसको लटका दिया जाता है। तो ये ऐसे लटका कर इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 रुपये से लेकर 450 रुपये के करीब इस पंखे की पूरे सेट की प्राइस बनती है। ये दोस्तों बेहतरीन गैजेट है। किचन स्केल है, 700, 600, 700 रुपये के करीब ये आपको मिल सकता है। और इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं दोस्तों वो ये हैं कि 10 किलो के करीब जो है ये वज़न को नाप सकता है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भी हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है आजकल ये जो पंप्स और ये जो मशीनें मोटरें आ रही हैं उनकी में हर चीज़ का एक वज़न के ऊपर रेट होता है। 10 किलो आप देख सकते हैं, 10 किलो 1 ग्राम से लेके 10 किलो तक जो है ये इसकी कैपेसिटी है। और पीछे इसके यहाँ पर सेल डाले जाते हैं और ऊपर जो है इसकी वेट रख के इसके अंदर जो है 3 या 4 किस्म की यूनिट्स जो हैं कि किलोग्राम भी है, औंस है और इस तरह से 2-3 तरह के और पाउंड वगैरह हैं मेरा ख़्याल है। तो ये जो है किचन के लिए भी बेहतरीन है और वैसे दुकानों के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के ऊपर भी रखें तो फ़ायदेमंद चीज़ है। ये एक छोटी ग्लू गन है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कीमत जो है इसकी, ये 220 वोल्ट के ऊपर चलने वाली है और कीमत जो है इसकी वो तकरीबन 500 से 600 के करीब है। ये ऑटोमेटिक होती है, जब ये ओवर हीट होती है तो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाती है। डिस्टिल्ड वाटर है दोस्तों, यहाँ पर ठगी ठोरी चलती है सारी। डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर वो वाला पानी होता है जो कि जब पानी बुखारात बनकर उड़ता है तो ऊपर जो है वो ठंडा होकर जब गिरता है तो वही डिस्टिल्ड वाटर होता है खालिस। यहाँ पर ये प्लांट्स लगाते हैं डिस्टिल्ड वाटर, इसको आप ज़रा चखेंगे तो आपको खट्टा खट्टा मालूम होगा। इसके अंदर इसकी यानी कि इसको असली साबित करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो एसिड डाला होता है, ताकि जो है चखने वाले या ज़मीन पे फ़र्श पे गिराएं तो ये बस थोड़ा शोर शराबा करे। वैसे अगर आप ओरिजिनल अच्छे ब्रांड्स का, AGS का, फिजिका का और इस तरह ओसाका वगैरह का जब डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो उसके अंदर किसी तरह का जायका नहीं होता। तो असली डिस्टिल्ड वाटर वही होता है। ये डिस्टिल्ड वाटर है, बैटरियों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरियों का जो वाटर लेवल है सिर्फ उसको पूरा करने के लिए। दोस्तों याद रखें कि पहली दफ़ा जब भी आप बैटरी ख़रीदेंगे उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, 1.25 ग्रेविटी का होगा। उसके बाद जो है जब भी उसका पानी का लेवल कम होगा या एसिड का लेवल कम होगा तो उसमें जो है आप ये वाला डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। ये एक मोबाइल होल्डर है, आप दीवार पे लगा सकते हैं। आमतौर पर मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो बच्चे उनको बहुत छेड़ते हैं तो बड़ा मसला होता है। तो ये होल्डर आप किसी भी सॉकेट के साथ दीवारों पे लटका सकते हैं। इसके अंदर आप मोबाइल को इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ये बच्चों की पहुंच से दूर रहे। दोस्तों दो तरह के ये DC चार्जर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, बैटरी 12 वोल्ट यहाँ पर इसको दिए जाएंगे और यहाँ से इसकी चार्जिंग हो सकती है।
यहाँ पर अगर बैटरी बहुत लो हो जाए तो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये वाला भी इसका ऑप्शन मौजूद है, आप इसको कार वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के करीब ये वाला चार्जर दस्तयाब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी USB आउटपुट भी है, यहाँ पर भी आप डाटा केबल लगा कर इसकी आउटपुट निकलवा सकते हैं। ये जो चार्जर है ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, ये भी DC का चार्जर है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें दोनों जो क्लैंप्स हैं वो बिल्कुल लाल हैं, प्लस माइनस की प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। आप जिस तरह से भी लगाएंगे ये चार्जर जो है काम करेगा। 4 पोर्ट्स इसके अंदर हैं 3.0 की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके मोबाइल की चार्जिंग करवा सकते हैं दोस्तों। और इस तरह की 2 तरह की माइक्रो USB और जो नोकिया वाली पिन होती है वो इसके साथ लग सकती हैं, यानी उन मोबाइलों को ये चार्ज कर सकता है। उसके अलावा आप जो दोस्तों देख सकते हैं इसके ऊपर रेटिंग है वो 3.5 एम्पेयर 5 वोल्ट आउटपुट लिखी गई है। और ये जो है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे चल सकता है दोस्तों। इसके ऊपर तो 24 वोल्ट मुझे कंफर्म नहीं हुआ, आमतौर पर ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे चल सकते हैं। एक दोस्तों इस तरह की जो लाइट्स हैं वो आजकल हमारे पास बहुत हिट हुई हुई हैं। GT गालिबन इनके ऊपर लिखा गया है, 12 वोल्ट के ऊपर ये चलती हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ़ वाट में 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, इस तरह के मुख्तलिफ़ साइज़ों में ये लाइट्स दस्तयाब हैं। ये क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं। अगर इनको हम अंदर से इनका मुशाहिदा करें दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है ये साइडों पे जो है हीट सिंक लगाई गई होती है, जो कि इस तरह यानी कि साइड व अतराफ़ को चिपक कर नीचे तक गई हुई होती है। हीटअप ये कम होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। और DC लाइट जो है दोस्तों उसका ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ वायर कदरे पतली लगानी चाहिए। अगर वो सोलर पैनल्स के साथ कनेक्टेड हो तो सोलर पैनल्स का ये होता है कि दिन के वक्त वो 14 वोल्ट तक उनकी बैटरी चली जाती है, तो अक्सर लाइटों की जल्दी जलने की वजह एक ये भी होती है। इसकी जो कीमत है दोस्तों वो 100 रुपये से लेकर 220 रुपये तक, 240 रुपये तक मुख्तलिफ़ वाट्स में दस्तयाब हैं। तो मुख्तलिफ़ वाट्स के हिसाब से इसकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे पास इस तरह की एक लोकल सी लाइट्स भी दस्तयाब होती हैं। आप देख सकते हैं इनके अंदर इस तरह से लेज़र्स लगाए गए होते हैं। और ये जो लाइट होती है ये बस लोकल सी होती है, लेकिन अच्छी होती है। बस इसके साथ वायर थोड़ी सी पतली हो और अगर हीट सिंक का रकबा आप बढ़ा सकें तो फिर तो क्या ही बात है। तो बेहतरीन लाइट होती है, 150 से 200 रुपये के करीब मिलती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो, इसको दोस्तों लाइट का ये याद रखना चाहिए कि इसको अगर उलट लगाएंगे तो किसी तरह का नुकसान नहीं है, सिर्फ ब्राइटनेस नहीं मिलेगी हमें। इसकी जो लाइट है वो बहुत ही आला लाइट है और ये बहुत ही तेज़ और बहुत ही बेहतरीन रोशनी देती है। एक दोस्तों हमारे पास इस तरह की लाइट होती है जिसको लोग ज़्यादातर ट्यूब लाइट समझ कर ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन असल ये है कि ये देखें प्लास्टिक होता है। यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए ये लाइट लगाई गई होती है, 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से। इसको जो है इसके ऊपर ये वाला प्लास्टिक इस तरह से चढ़ाया गया होता है। शुरू में जो इन लाइट्स की एक कंप्लेन आती थी दोस्तों वो ये थी कि ये लाइटें जो है दरम्यान से टूट जाती थी। पहले जो है इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल होती थी, अब इन्होंने इसको इस तरह वर्टिकल कर दिया है। अब यह है कि अगर ये बैंड हो भी तो लाइट जो है वो टूटती नहीं है। आप दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये इस तरह के 24 जो हैं टोटल पीसेस होते हैं, 24 पीसेस, यानी कि 72 वो 24 पीसेस होते हैं। आप कह सकते हैं कि 72 बल्ब होते हैं इनके अंदर, और ये हर 3 बल्ब जो हैं ये 12 वोल्ट पे चलते हैं। यानी कि आप इस 1 मीटर की लाइट के 24 टुकड़े कर सकते हैं। आप यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो ये टुकड़ा आपके पास रोशन होगा। आप ये टुकड़ा काटेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो ये टुकड़ा रोशन होगा। अगर आप यहाँ से ही काट देते हैं और ये 2 जोड़े रहते हैं तो यहाँ से आप 12 वोल्ट देंगे, ये सारे के सारे टुकड़ा आपके पास रोशन होगा। तो ये जो है वैसे इसके आप 24 टुकड़े कहीं से भी कर सकते हैं, आप मर्ज़ी के मुताबिक बाथरूम और किचन और इस तरह की जगहों पे आप इसको लगा सकते हैं। ये जो लाइट है ये बहुत बेहतरीन है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है ये जो शॉप है यहाँ पर 16 लाइट्स के साथ जो है इसको लगाया है। 1-1 मीटर की थी, इसको थोड़ा थोड़ा काट के जो है 4-4 लाइट्स को एडजस्ट किया है यहाँ पर। तो बस ये मेरे पास बेहतरीन इस वक्त ये वाला सिस्टम चल रहा है दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है उम्मीद है बहुत सारे लोगों को पसंद आई होगी। जिन लोगों को पसंद आई है वो ज़रूर लाइक करें और हमारी वीडियो को पसंद करने का मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और जिन लोगों को पसंद नहीं आई, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं आई होगी, तो अगर जिन लोगों को पसंद नहीं आई तो उन लोगों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी अगर चैनल के अंदर कोई वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।